In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी मेन यूजेज एंड फंक्शंस ऑफ का वीडियो लेसन है और इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑफ को हम किन किन मानों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बंद, यानी कोई चीज़ बंद हो जाए या रुक जाए तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और या किसी का ना कि इसको बंद करो जस्ट टर्न ऑफ, तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। इसी तरह गिरना यानी फॉल ऑफ जैसे होता है, या सिले सिलाई जैसे कपड़े वगैरह हैं, या बगैर तैयारी के यानी विदाउट प्रेपरेशन, ऑफ को हम इसके मानों में भी यूज़ करते हैं, या छुट्टी लेना या छुट्टी देना हम ऑफ को इसके लिए भी यूज़ करते हैं, या दूर के लिए भी यानी जो फासला है, डिस्टेंस है, उसके मानों में भी हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके एग्जांपल को स्टडी करते हैं तो हमें ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पानी नहीं आ रहा, वाटर इज ऑफ। अब देखिए यहाँ आना के लिए यानी नहीं आना ना नेगेटिव हो गया है। अगर पानी आ रहा है तो ऑन हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको नेगेटिव करना है कि पानी नहीं आ रहा, वाटर इज ऑफ, वाटर इज ऑफ, पानी नहीं आ रहा यानी पानी बंद है। अच्छा, बिजली नहीं आ रही या बिजली बंद है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ, तो यहाँ ऑफ का मतलब क्या है, इज ऑफ यानी नहीं आ रही, बंद है। हमारा कॉलेज मेन रोड से हटकर है, यानी हटकर है यानी मेन रोड से जरा दूर है, तो आवर कॉलेज इज ऑफ द मेन रोड, आवर कॉलेज इज ऑफ द मेन रोड। तो यहाँ देखिए ऑफ के माने हैं दूर या हटकर। अच्छा, घास से दूर रहो, कीप ऑफ द ग्रास, यानी अगर आप किसी पार्क में जाते हैं या किसी गार्डन में तो वहाँ जो फूलों की क्यारी होती हैं, फ्लावर बेड्स होती हैं, उस पर अक्सर ये छोटा सा बोर्ड लिखा होता है कीप ऑफ द ग्रास या कीप ऑफ द प्लांट्स या कीप ऑफ द फ्लावर्स, के फूलों से दूर रहें। तो घास से दूर रहो, कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास। जरूरी नहीं है ग्रास की बात हो, जिस भी चीज से आपने कहना दूर हो तो उसके लिए आप कीप ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, छुट्टियां ज्यादा दूर नहीं है, हॉलीडेज आर नॉट फार ऑफ, हॉलीडेज आर नॉट फार ऑफ, फार ऑफ होता है दूर यानी ज्यादा दूर, तो नॉट फार ऑफ ज्यादा दूर नहीं है। हॉलीडेज आर नॉट फार ऑफ। मैं पीर को छुट्टी लूंगा, आई विल हैव मंडे ऑफ, आई विल हैव मंडे ऑफ, यानी अब यहाँ जिस दिन की भी छुट्टी लेनी है, या आई विल हैव ट्यूसडे ऑफ, जी मैं मंगल की छुट्टी लूंगा, या आई विल हैव फ्राइडे ऑफ, जी मैं जुम्मे की छुट्टी लूंगा। तो ये जो भी दिन है वो दिन चेंज करें और ऑफ का लगाएं। अच्छा, हॉलीडे होता है जो मुकद्दस दिन जो होते हैं, जैसे फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे, फ्राइडे मुकद्दस दिन है, लेकिन नॉर्मली स्पोकन में हम जो छुट्टी के लिए वो ऑफ का लफ्ज़ ज़्यादा लगाते हैं, जो काम वगैरह हम छुट्टी करते हैं, तो आई विल हैव मंडे ऑफ, मैं पीर को छुट्टी लूंगा। बगैर सोचे कोई काम मत करो, नेवर डू एनीथिंग ऑफ द कफ, नेवर डू एनीथिंग ऑफ द कफ। ऑफ द कफ होता है बगैर सोचे, यानी बगैर तैयारी के या प्लान किए ना कोई काम नहीं करना चाहिए, तो नेवर डू एनीथिंग ऑफ द कफ। हम अपने कपड़े सिले सिलाए खरीदते हैं, वी बाय आवर क्लोथ्स ऑफ द पैक, वी बाय आवर क्लोथ्स ऑफ द पैक। अच्छा, यहाँ ऑफ द पैक भी सिले सिलाए हैं, अगर आप वी बाय रेडीमेड क्लोथ्स अगर वो भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन चूंकि ये ऑफ के फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम ऑफ को भी जो है वो रेडीमेड के मानो में यूज करते हैं। ऑफ द पैक का मतलब सिले सिलाए होता है, तो वी बाय आवर क्लोथ्स ऑफ द पैक। तुम्हें ये अपने बलबूते पर करना चाहिए, यू शुड डू इट ऑफ योर ओन बैट, यू शुड डू इट ऑफ योर ओन बैट। अच्छा, ऑफ वंस ओन बैट होता है अपने बलबूते पर, अपनी हिम्मत पर, ऑफ वंस ओन बैट, ये फ्रेज है, इसका माना यही होता है कि जी अपने बलबूते पर, तो तुम्हें ये अपने बलबूते पर करना चाहिए, यू शुड डू इट ऑफ योर ओन बैट। अच्छा, बच्चा छत से गिर गया, द बेबी फेल ऑफ द रूफ, द बेबी फेल ऑफ द रूफ। अच्छा, कहीं भी गिरना हो ना तो हम जैसे फॉल ऑफ, फॉल बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो फॉल फेल सेकंड फॉर्म है, फॉल फेल फॉलन, तो सिंपल पास्ट टेंस का सही सेंटेंस है। तो अगर हम ये कहते हैं जी बच्चा साइकिल से गिर गया है, तो आप कह सकते द बॉय फेल ऑफ द बाइक, फॉल ऑफ या फेल ऑफ, इसका मान होता है गिरना यानी गिर गया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, आई एम ऑफ माई फूड, आई एम ऑफ माई फूड, यानी अगर भूख ना लगे या कुछ इस तरह मामला भी हो तो आई एम ऑफ माई फूड। वैसे आप सिंपल ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट हंग्री या आई डोंट फील लाइक ईटिंग, लेकिन चूंकि ऑफ के फंक्शंस के अंदर ऑफ को भी हम इसी सेंस में यूज करते हैं, आई एम ऑफ माई फूड, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। मुझ पर गुस्सा ना करो, डोंट गो ऑफ ऑन मी, डोंट गो ऑफ ऑन मी। अच्छा, गो ऑफ ऑन का माना होता है किसी को गुस्सा करना, उस पर नाराजगी का इजहार करना, तो हम किसी कहते हैं भाई डोंट गो ऑफ ऑन मी, मुझ पर गुस्सा ना करो। अच्छा, मैं सो रहा हूँ,
सिंपल कह सकते हैं आई एम स्लीपिंग, लेकिन ज़रा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए आई एम ऑफ टू बेड। आई एम ऑफ टू बेड का भी यही सेंस है कि मैं सो रहा हूँ जी। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन दिस वीडियो लेसन हमने ऑफ के फंक्शंस को पढ़ा है। ऑफ लैंग्वेज में हम कॉमनली यूज़ करते हैं और ज़्यादातर ये किसी भी चीज़ को यानी नेगेटिव करते हैं। ऑन का ऑपोजिट ऑफ होता है, यानी अगर किसी चीज़ चलानी होती है तो हम ऑन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बंद करनी है तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके और भी फंक्शन थे जो आपने इस वीडियो लेसन में अभी पढ़े हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।